नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, पूरे देश और बिहार के साथ दरभंगा में भी आंदोलनकारियों का पूरा जमावड़ा लग चुका है। हम बता दें, अभी 11 बजे के बाद से दिल्ली मोड़ से लेकर के लहरियासराय तक की मुख्य सड़कें भी जाम कर दी गई कई जगह। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं, दरभंगा समाहरणालय में एक हेल्पलाइन भी खुला है। इसके अलावा एसएसपी कार्यालय से लेकर टावर, लोहिया चौक, दारू भट्टी, नाका 6, नाका 5 पूरी तरह पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया था कि किसी भी तरह का कोई उपद्रव ना हो। वहीं हम बता देंगे, लगातार बताइए तो वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से हर एक जगह प्रोटेस्ट हो रहा है या हम सब आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या हम सबको दबाना जरूरी है? दबाया भी जाता तो किस तरह से दबाया, तो आप सब देख सकते हैं। न्यूज वाले, मेन मिस्ट्री मीडिया है, वो तो एकदम क्या कहे, उसके लिए शब्द ही नहीं है। वो क्या दिखा रहे हैं आप सब जानते हैं। पेपर, अखबार का वाले क्या दिखा रहे हैं वो सब पता ही नहीं चल रहा है। वही सब के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। क्या लिखा हुआ पढ़िए आप क्या लिखा हुआ? नेता तुम ही हो, कल की इसी देश में करना नेता है। बताइए, नेता सब हमको क्या समझे हुए हैं? क्या हम सब आतंकवादी हैं? हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है धर्मेंद्र प्रधान जो है, उसके अकाउंटेबिलिटी के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, समझे। और उसको अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा इस चीज का, चाहे कुछ भी हो जाए। कांग्रेस पार्टी का देखिए, साथ के स्टूडेंट है, हम लोग को जो है डी नीट से पहले वाले में हम लोग को अच्छा स्कोर था, लेकिन जो है डी नीट होने की वजह से फिर से पेपर लीक हुआ है। बहुत सारा जो है उमार वगैरह भी जो है डिशेड्यूल करके जो डाला है, लेकिन उसमें उतना जो है सच्चाई नहीं है। कम कट ऑफ पे भी लोग को जो है कॉलेज मिल रहा है। हमारे एक जानने में उसको 420 नंबर पे उसका रैंक है 38,000 और हमको 507 रैंक है। हमको 507 रैंक है और हमारा रैंक है 80,000। ये बताइए किस तरीके का न्याय है? दिल्ली में, पटना में बच्चों के साथ ये कतई बर्दाश्त नहीं। जायज मांग रख रहे थे, बातें सुननी चाहिए थी, लेकिन बच्चों के साथ जिस तरह जिसके लिए बच्चों को भी लगना चाहिए कि हम दरभंगा से अपनी आवाज रख रहे हैं। आपके साथ जंतर मंतर हो, तो हम इसीलिए पैदल मार्च और पैदल मार्च बेटा चौक होते हुए लहरियासराय में। मैं आप सभी से आग्रह करूंगी, शांति हमारी जो मांग है वो मांग दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए कि हम अपनी मांग रख रहे हैं। इस्तीफा दे देना चाहिए। जो लाइव आकर के जो साथी अभी तक नहीं आए हैं, उनको ये संदेश पहुंचा है कि उन लोग मैदान में आगे आने दीजिए। कृपया आप सबों से आग्रह है, मैं बार बार ये चीज आप सबों को बता रहा हूँ कि हमारी बहनों को आगे रहने दीजिए। आप सभी पीछे हैं और एक मजबूती के साथ हमारा ये पैगाम पूरी सोच से होते हमारा ये प्रोटेस्ट पूरी चौक से होते हुए हमारा प्रोटेस्ट जिला मुख्यालय तक जाना है। सभी आगे आ जाइए। जो हमारे महिला साथी हैं, आप सभी आगे आइए, और जो हमारे छात्र साथी हैं, आप सभी आगे रहे, आप सभी पीछे रहिए। जो भी हमारे छात्र साथी हैं, आगे रहिए। महिलाओं को आगे आने दीजिए। हमारे सभी साथियों से आग्रह है कि महिलाओं को आगे आने दीजिए, आप सभी पीछे रहिए। किस तरह से ये हमारा पैदल मार्च शांतिपूर्ण पैदल मार्च है, पूरी तरह से होते हुए हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हो गया है और सरकार इसमें कोई एक्शन ले रहा है, इसलिए हम लोग एक्शन ले रहे हैं। अभी यहाँ से डीएम कार्यालय तक जाएंगे। हम लोग का मेन मोटो है, जो आज शिक्षा व्यवस्था चरमरा गया है, उसे सुधारने के लिए धर्मेंद्र प्रधान को हर हाल में इस्तीफा देना ही होगा, तभी जाके कुछ होगा। क्योंकि इस सरकार में
कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं लेता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसको खुद भी नहीं पता है कि हम शिक्षा मंत्री है या गृह मंत्री है या प्रधानमंत्री है। जिसको जो मन में आता है वो करता है। आजकल देखिएगा कोई भी उद्घाटन होता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी लेके सबसे पहले रिबन काटने पहुंच जाते हैं, जबकि यदि रेल मंत्री का काम होता है रेल का उद्घाटन करने का, स्वास्थ्य मंत्री का काम होता है। बात यह है कि दरभंगा में जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ सीजेपी का दिल्ली वाला प्रोटेस्ट नहीं है, ये आम जनता का प्रोटेस्ट है। हमारे जैसे स्टूडेंट जो कि बिहार में बीपीएससी का पेपर देने के लिए आए थे, अभी क्या हुआ 26 तारीख को पेपर होने वाला था और पेपर कैंसिल हो गया। इसकी जवाबदेही कौन लेगा? अगर बिहार सरकार नहीं लेगा तो फिर कौन लेगा? अभी जो 22 स्टूडेंट का सुसाइड हुआ हमारे देश में, उसके लिए जवाबदेही कौन लेगा? दिस इज नॉट द क्वेश्चन दैट द होल दैट ओनली आई वांट टू आंसर विद द गवर्नमेंट, बट दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव विद द गवर्नमेंट। सरकार से सवाल पूछना अगर गलत है तो हाँ मैं गलत हूँ। अगर सरकार अगर सवाल पूछना गलत है तो ये बिल्कुल गलत है, ये मैं गलत हूँ। सरकार से सवाल पूछने के बाद अगर आप देशद्रोही हो जाते हैं तो हाँ हूँ मैं देशद्रोही। सरकार ने जो बोलिए प्रश्न कीजिए आप क्या कर रहे हैं आप? मतलब आपको इससे अनजान है, पता नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, कर रहे क्या कर रहे हैं? अरे महाराज जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, बर्बरता हुआ, नीट पेपर लीक हो गया, केवल नीट ही नहीं ढेरों पेपर है जो लीक होता है, उसके खिलाफ आज हम लोग दरभंगा में देख रहे हैं जन सैलाब यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीका से। कर्पूरी ठाकुर चौक से जिला मुख्यालय हम लोग जाने वाले हैं। मांगे क्या है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और हम तो बोल रहे धर्मेंद्र प्रधान को छोड़कर डायरेक्ट नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए, डायरेक्ट नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। उस साला गांधी भाग गया संसद भवन से चोरी गलियों के। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे असामाजिक व्यक्ति का इंटरव्यू आप न ले जिसके मुंह से मोदी जी का गाली निकले, जैसे कि ये लड़का गाली निकाला है। भाई आपसे के साथ अन्याय होता है, पेपर लीक हो जाता है, कॉलेज का बच्चा पैसा देकर क्वेश्चन गरीब का बच्चा से मेहनत करता है, आज हम लोग कर्पूरी चौक से डीएम ऑफिस तक पैदल मार्च निकालने जा रहे हैं, जिसमें छात्राओं की यही मांगे कि देवेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। 80 पेपर अभी तक लीक हो गए, बच्चे मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत के बाद एग्जाम देते हैं, उसके बाद उनका पेपर लीक हो जाता है, इसलिए उनका इस्तीफा मिलेगा। अब यही हो गया दिल्ली में जांच किया गया, ये अन्याय है, बिहार नहीं मानता है, नहीं कर पाता है। ये छात्र आंदोलन है, दरभंगा भी जामिया हॉल दरभंगा से शुरू हो चुका है। ये